हेलो फ्रेंड्स, राहुल एडवोकेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो जो हमारी होगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम बोर्ड मेंबर्स, फंक्शनल डायरेक्टर एंड अदर एज पर सेक्शन हमें मेंबर्स कैसे अपॉइंट करने होते हैं, कितने होते हैं और वो मेंबर्स क्या क्या कंपलसरी है, क्या विमेन होने चाहिए, एससी में होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हम बोर्ड मेंबर्स की बात करें तो सेक्शन 3 में बोर्ड मेंबर्स का डिफाइन किया गया है कि बोर्ड मेंबर 21 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब उस 21 में भी दो चीज़ें कंपलसरी हैं, एक एससी या शेड्यूल ट्राइब से होनी चाहिए, दोनों में से एक कोई भी, राइट, एक पर्सन, और दो विमेन होने चाहिए। उस 21 मेंबर्स में भी ये कंपलसरी है, राइट। अब हम चलते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4, बोर्ड में अपॉइंट को ऑप्शनल मेंबर, दो को ऑप्शनल मेंबर अपॉइंट कर सकता है। शैल हैव द एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, उनका सेम फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन एडिशन ऑफ 21 बोर्ड मेंबर्स, मतलब एडिशन ऑफ 21 बोर्ड मेंबर्स, राइट। 21 के बाद भी दो कर सकते हैं। अब 21 बोर्ड मेंबर्स और दो ऑप्शनल मेंबर, को ऑप्शनल मेंबर, ये इन दोनों को वोटिंग राइट्स किसके पास होती है? 21 बोर्ड मेंबर्स के पास वोटिंग राइट्स होगी, टू ऑप्शनल मेंबर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में फंक्शनल डायरेक्टर्स shall be the members of the board and that excluded in the total members of as per section 3। ये भी है कि बोर्ड मेंबर के बाद भी हम फंक्शनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो सेक्शन 3 से एक्सक्लूडेड होंगे, मतलब 21 मेंबर से बाद हम फंक्शनल डायरेक्टर एज पर सेक्शन 5 अपॉइंट कर सकते हैं जो बाकी के काम देख सकते हैं, फंक्शन कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 6। नो डायरेक्टर shall come into any business with a person who is directly or indirectly relation to their relative, मतलब कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए एज पर सेक्शन 6 कि उनके कोई वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके रिलेटिव्स किसी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में डायरेक्टर्स हों, राइट। रिलेटिव्स रेफर्स है कि रिलेटिव्स होते क्या हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कौन कौन से आएंगे रिलेटिव्स में। नेक्स्ट आपका सेक्शन 7। सेक्शन 7 में है कि अगर सेक्शन 6 वायलेट करते हैं shall be the disqualified the board of member and deemed to have vacate the office। अगर वो डायरेक्टर्स हैं और उनके रिलेटिव्स डायरेक्टर्स हैं या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे रिलेट करते हैं और उन्होंने अगर बताया नहीं और डायरेक्टर बन गए तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और उन्हें एट द सेम टाइम ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, मतलब वो बोर्ड मेंबर नहीं रहेंगे, राइट। तो आई गेस आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप कर दी है मैंने, मेंबर्स को लेकर, फंक्शनल डायरेक्टर्स को लेकर और ओवरऑल और ऑप्शनल डायरेक्टर्स कैसे मेंबर्स हम कैसे अपॉइंट कर सकते हैं और कितने होते हैं। बट फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, राइट। थैंक यू।